हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नव्या एजुकेटर। और आज की वीडियो में हम आपको शक करना सिखाएंगे कि जब दूसरे पर शक किया जाता है तो वो कैसे किया जाता है। देखिए, शक करना बहुत आसान सी चीज़ होती है, लेकिन उसको अगर इंग्लिश में ना किया जाए तो वो बेकार है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखा रहे हैं कि जो शक किया जाता है वो इंग्लिश में कैसे किया जाता है। तो आज हम क्या सिखा रहे हैं? आज हम सिखा रहे हैं आपको शक करना, कैसे शक किया जाता है। देखिए, पहले तो क्या है कि मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। देखिए, क्या होता है, जनरली जो हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप समझ सकते हैं वो कितना अच्छा होता है। तो सिमिलरली जब घर में कोई और हो जो उस रिलेशन को थोड़ा मिर्च मसाला लगाने वाला हो तो कुछ मज़ा ही अलग होता है। जी, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है, जनरली जब मेरा बचपन था तो क्या था कि मम्मी और पापा जैसे मतलब आपस में रिलेशन रहता है, तो क्या होता, मम्मी कभी कभी पापा के पर्स में से 100, 200, 10 रुपये या जो भी है व्हाटएवर कभी कभी पार हो जाते थे ज़रूरत के मुताबिक। तब वहाँ हमारा काम होता था, वहाँ हम उन जासूस की तरह काम करते थे जो शक को भरोसे में बदल देते थे। तो वहाँ शक करना आता था, जैसे कि पापा पूछ रहे हैं, भाई मेरे जो 100 रुपीज़ थे वो कहाँ गए। तो मम्मी क्यों बोलेंगी, मम्मी ने तो खुद ही पार किए हैं। तो अब हमारा काम होता था, तो हम बोलते थे कि भाई शायद पापा, नॉट श्योर क्योंकि हमने तो देखा नहीं, शायद मम्मी ने तो नहीं चुरा लिए, कहीं ऐसा तो नहीं। तो आज हम वही सीखने वाले हैं, आज हम शक करना सीखने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, बोलते हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं। तो ये कब होता है, ये सेंटेंसेस कब यूज़ करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये सेंटेंसेस जब यूज़ करने हो जब काम हो चुका हो, मतलब किसी का पेन खो चुका हो, मॉनिटर ने क्लास में से डस्टर चुरा लिया हो, किसी ने क्लास का जो टेबल है वो तोड़ दिया हो, या कोई चार्ट फाड़ दिया हो, तब हम इन तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनको यूज़ करेंगे। इन सेंटेंसेस को बोलने से पहले एक बात याद रखेंगे कि आपको एक्शन की थर्ड फॉर्म, यस, जो एक्शन है, एक्शन की आपको थर्ड फॉर्म अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है, अगर आपके पास एक्शंस नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि आप बेटर कर पाएंगे, आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे ये सब चीज़ें। तो आपको एक्शंस को बेटर और बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है। तो आइए सीखते हैं। ठीक है, जब भी आपको शक करना है या करवाना है तो आपको एक वर्ड याद करना है, मे हैव। देखिए, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, ये आपको याद ही रखना है। तो अगर आपको ये बोलना है कि कहीं शायद पापा ने तो नहीं चुरा लिए, शायद, तो कैसे बोलेंगे, पापा, कैसे बोलेंगे, पापा मे हैव स्टॉलन योर पेन। मम्मी, कहीं पापा ने तो तुम्हारे पैसे नहीं चुरा लिए। मम्मा, पापा मे हैव स्टॉलन योर मनी। मैम, शायद विकी ने आपका पेन चुराया है। मैम, विकी मे हैव स्टोलन योर पेन। मैम, हो सकता है कि राजू ने आपका पेन चुराया हो। मैम, इट इज़ पॉसिबल दैट राजू मे हैव स्टोलन योर पेन। तो इस तरह से आप शक कर सकते हैं। नॉर्मली आपको यहाँ आई हैव रिटन पापा, बट इन प्लेस ऑफ पापा यू कैन राइट द नेम ऑफ एनीबडी एल्स, कि ये शायद इसने किया है। तो ही मे हैव स्टोलन योर पेन। शायद तुम्हारे भाई ने मेरा पर्स चुरा लिया है। योर ब्रदर मे हैव स्टोलन माई पर्स। या शायद तुम्हारे भाई ने मेरी बाइक तोड़ दी। योर ब्रदर मे हैव ब्रोकन माई बाइक। तो इस तरह से आप किसी पर शक कर सकते हैं। शायद मैम, ये जो चार्ट है ये रवि ने फाड़ा है। मैम, रवि may have torn this chart.
शायद आज रवि ने परफ्यूम लगाया है। मैम, रवि may have applied the perfume today. मैम, शायद रवि ने आपके थप्पड़ मारा था या मारा है। यू नो, मैम, रवि may have slapped you. हो सकता है मैम कि मेरी बुक श्याम ने चुराई हो, तो मैम, श्याम may have stolen my book. तो इस तरह से हम लोग शक कर सकते हैं दूसरे के ऊपर। तो सिंपल सी टेक्निक है, आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, मे हैव। मे हैव मतलब शक, कि शक करना है तो शायद किशन ने गोपाल का पर्स चुराया है। यू नो, कैसे बोलेंगे? श्याम मे हैव स्टोलन द पर्स ऑफ गोपाल। तो ये काफ़ी इजी है, आई थिंक आप समझ भी गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप कमेंट में मुझे बता दें। फिलहाल आई डिड इट, सो आप लोग प्रैक्टिस करें जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। सिर्फ एक वर्ड है, ये ना सोचें, सिर्फ ये ना सोचें मुझे आ गया। आने से कुछ नहीं होता भाई, आता तो पहले से है। यू नो हाउ टू टेक इट इन प्रैक्टिस, इन्हें कैसे प्रैक्टिस में लिया जाए। यू नो, आप इसको प्रैक्टिस में कैसे लेंगे? तो आप शक कीजिए पूरा दिन कि सबको बताते रहो, शायद तेरा पर्स उसने चुरा लिया है, शायद मम्मी ने खुला छोड़ दिया नल, शायद पापा ने पेंसिल चुरा लिया है, पापा ने ये कर दिया है, वो शायद। यू नो, कन्फर्मेशन तो है नहीं, तो बोल सकते हो भाई मैंने ऐसा कहा थोड़ी ना है, हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। तो बोलो, सबके बारे में बोल लो। शक ही तो करना है, आप कोई गलत प्रमाण तो दे नहीं रहे, आप शक कर रहे हैं। पूरे दिन शक कीजिए और मुझे बताएं आपकी स्पीकिंग बेटर हो रही है या नहीं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। So please do subscribe. Thank you very much.